नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग एक पिका कार्ड रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो वीकली हॉरोस्कोप से रिलेटेड है। तो वीकली हॉरोस्कोप में अब हम ये देखेंगे कि अगले 7 दिन आपकी लिए ज़िंदगी में क्या होगा, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट के अकॉर्डिंग, या फिर किसी मेजर प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी किसी के भी अकॉर्डिंग। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, ठीक, ओके। सो यही था। एंड ये 4 पाइल्स है, चारों में से कोई सी भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, एक से ज़्यादा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे रीच कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका इन्फॉर्मेशन मेंशन है। पर्सनल रीडिंग सारी चार्जेबल होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ओके। तो पहली पाइल है जमुना, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। दूसरा है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तीसरा है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, कन्या, वृष और मकर राशि। एंड फोर्थ वन इज एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ये आपकी चारों पाइल्स हैं। पॉज बटन क्लिक करके आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप आगे जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल पाते हैं किसी वजह से, तो प्लीज़ स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट पाइल से। ओके, सो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं, आइए देखते हैं कि आपका ये वीक कैसा जाएगा 28 मार्च 2022 से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक। ओके, सो जमुना, लिब्रा एंड एक्वेरियस, आपके सामने बहुत सारी कुछ चीज़ें आ सकती हैं, कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आ सकती हैं, कुछ ट्रुथ्स आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। किसी पर्सन से आपका कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा रफ एज पे जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो स्पेशली कोई पुराना कनेक्शन है उससे रिलेटेड कुछ ट्रुथ सामने आ जाए, ठीक है। या आप किसी नेगेटिव पर्सन से मीट कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं या तो आप पुराना किसी कार्मिक कनेक्शन में रहे हो, वो पर्सन आपको वो पर्सन से आप कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या फिर आप प्रेजेंट में जिस कनेक्शन में हो या जिस सिचुएशन में हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगी, फ्रूटफुल नहीं रहेगी, ठीक है, इस वीक में। बट आपको कहीं न कहीं यहाँ पर, मुझे ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो एनर्जी मुझे आपकी फिर भी अच्छी नज़र आ रही है, बिकॉज़ आप बाउंस बैक कर रहे हो अपनी लाइफ़ के अंदर। आप अपनी लाइफ़ के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। हाँ, कुछ-कुछ सर्कमस्टांसेस में मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप यू नो अम, आप सात्विक प्रवृत्ति से ज़्यादा आप तामसिक प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है, अगले 7 दिन के अंदर। हो सकता है मे बी आप यू गो फॉर सम नॉन वेजिटेरियन डाइट, ठीक है, ये भी एक पार्ट है। या आप बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहोगे, यू जस्ट फील लाइक कि आज लेज़ी हो जाओ, एंड यू जस्ट डोंट फील लाइक कि वर्क करना है, मुझे मुझे प्रॉपरली अपना काम कंप्लीट करना है, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा स्लो पेस पर काम करो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है, बिकॉज़ मुझे अब बहुत एक सात्विक एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे हो। अगले 7 दिन के अंदर आप मुझे तामसिक एनर्जी में नज़र आ रहे हो, और आपकी सराउंडिंग भी मुझे बहुत अच्छी नहीं दिख रही, बहुत फ्रूटफुल नहीं दिख रही।
लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो उससे आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना आपकी लाइफ में, ना आपके लाइफ गोल्स में कुछ फ़र्क पड़ेगा, ना आपकी एनर्जी फ़ॉर्म में कुछ चेंज आएगा। तो ये सारी चीज़ें एक टेम्परेरी फ़ेज़ के अंदर आपकी लाइफ में रहेगी, ठीक है? तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही। हाँ, लेकिन पुरानी कोई रिलेशनशिप नेगेटिव रही है, ट्रबलिंग रही है, कोई कार्मिक कनेक्शन रहा है, कोई कार्मिक सिचुएशन फ़ेस करी है, करियर में कोई प्रॉब्लम फ़ेस करी है, कार्मिक प्रॉब्लम्स फ़ेस करी हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको याद आ सकती हैं, ठीक है? एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको पुरानी-पुरानी रिमाइंड होती रहेंगी इस पूरे वीक में। ओवरऑल आपका फ़ोकस जो रहेगा वो फ्यूचर की तरफ ज़्यादा रहेगा, ठीक है? आप कोशिश करोगे कि उन चीज़ों को भूल कर आप फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ो, फ्यूचर की तरफ आगे देखो एंड कमिटमेंट या स्टेबिलिटी के लिए आप आगे बढ़ो। आप अपनी लाइफ़ का कमांड अपने हाथ में होल्ड करो। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो एक पुश एंड पुल एनर्जी के साथ आपका ये पूरा हफ़्ता निकलेगा। आपकी लव लाइफ में कैसा होगा? लव लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? कोई नया पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है या पुराना पर्सन आपको री-अप्रोच कर सकता है बिकॉज़ यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट है। लेकिन मुझे आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं लग रहे हो उस नए स्टार्ट के लिए, ठीक है? समव्हेयर शायद आप उसको थोड़ा थोड़ा चेक करने की कोशिश करोगे। इट्स लाइक कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। क्रॉस चेक करना, रीचेक करना, इस तरीके की एनर्जीज़ में आप रहोगे। ओवरऑल आपकी लव लाइफ में बहुत क्विक कोई कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ सकता है, बहुत क्विक कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। आपकी लव लाइफ में कुछ बहुत जल्दी चेंज होगा, ठीक है? मतलब इट्स लाइक आपने सोचा भी नहीं है एंड देन सडनली आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए या आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाए, आपको अप्रोच कर रहा है, इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। कैरियर में ओवरऑल आप मुझे थोड़ा कंफ्यूज नज़र आ रहे हो नेक्स्ट वीक कैरियर में। आप गार्डेड रहोगे, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी सिचुएशन ज़्यादा नहीं बताओगे, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप थोड़े से कॉन्शियस रहोगे अपने कैरियर को लेकर, ठीक है? कैरियर में अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही की अपने थॉट्स, अपनी एनर्जीज़ चल रही है, बाहर से कुछ चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं आ रही कैरियर में। आपके अपने थॉट्स, अपनी एनर्जीज़, अपनी थिंकिंग, जो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको अफ़ेक्ट करेगी कैरियर में, तो जितना ज़्यादा पॉज़िटिव थिंकिंग रखोगे उतना ही आपको सपोर्ट रहेगा। आपकी फाइनेंसेस कैसा रहेगा? फाइनेंशियल अबंडेंस है आपकी ज़िंदगी में, स्लो है लेकिन है, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी। तो नेक्स्ट वीक में आपको कुछ फाइनेंशियल गेन मिल सकता है, बहुत हेवी फाइनेंशियल गेन मुझे नहीं लग रहा, ठीक है? छोटा-मोटा फाइनेंशियल गेन है लेकिन आपको मिलेगा, ठीक है? फाइनेंशियली भी आप डेवलप करना स्टार्ट कर दोगे, अगर आप नहीं करे हो तो फाइनेंशियली डेवलप करना स्टार्ट कर दोगे। ओवरऑल नेक्स्ट वीक आपके लिए जो रहेगा वो आप अगर फाइनेंशियली कुछ फाइनेंसेस के बारे में अगर आप कुछ सोचोगे या कुछ फाइनेंशियल प्लान करोगे, वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, ठीक है? तो अगर आपको कुछ फाइनेंशियल तौर पर अपनी लाइफ में कुछ प्लान करना है या कोई बजट बनाना है अपने अपने लिए, ठीक है? व्हाटएवर इट इज़, तो उसके लिए गो फॉर नेक्स्ट वीक, ठीक है? नेक्स्ट वीक अच्छा है उसके लिए, नेक्स्ट 7 डेज़ अच्छा है। कुछ भी नया ऐड ऑन करना फाइनेंसेस में, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ सोचना, प्लानिंग करना, ये सब चीज़ें फाइनेंसेस से रिलेटेड अच्छी रहेगी अगले 7 दिन में। लेकिन इनकम आने का बहुत कम, मतलब इनकम आने का बहुत कम चांसेस बन रहा है। रेगुलर बेसिस पे जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन एडिशनली बहुत कम है, ठीक है? रेस्ट आपके लिए क्या है? हेल्थ हेल्थ ठीक रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही हेल्थ के अंदर। फैमिली टाइम निकालोगे, आप लोग फैमिली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अपने आस-पास हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे बच्चे हो इस टाइम पे, ठीक है? या फिर आपके नेक्स्ट वीक जो है आपके घर में या आपके आस-पास में कुछ बच्चे हों, ठीक है? बच्चे हों, ठीक है? किड्स, ओके। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो ओवरऑल एनर्जी सही है, फैमिली टाइम निकालोगे, फैमिली में ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, चीयरफुल रहेगी, हैप्पी मूड रहेगा आपके में, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऐसे कोई सैडिस्टिक एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है एंड फिज़िकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ दोनों में एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है अगले हफ्ते के अंदर, ठीक है? सो या गाइडेंस आपकी यही है कि अपनी हिम्मत ना हारें, कुछ चीज़ें अभी ऑन ट्रैक है, कुछ चीज़ें अभी ऑफ ट्रैक है, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें, ठीक है? क्योंकि एक पुश एंड पुल एनर्जी क्रिएट कर रहा है ये वीक, इस वजह से थोड़ा-सा पैनिक हो सकता है, ओके? सो गाइस दैट वाज़ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड होप कि ये वीक आपके लिए अच्छा जाए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। टिल दैट टाइम टेक गुड केयर एंड मैं मिलती हूँ अपन नेक्स्ट वीडियो में, ओके? थैंक यू। ओके, माय वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस। वेलकम कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, स्वागत है आपका। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या आया है। ओके,
कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस के लिए 28 मार्च 2023 से लेकर 3 अप्रैल 28 मार्च 2022 से लेकर 3 अप्रैल 2022 का टाइम फ्रेम। ओह माय गॉड, वाटर साइंस आपके लिए तो कार्ड फ्लिप कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। आई नीड वन मोर कार्ड। Oh, I just need one more card. So let me take 10 of Pentacles only, जो straight away गिरा था। Okay. So आपके लिए क्या है? Oh my God, Queen of Pentacles, Three of Cups and Ten of Pentacles. Overall energy बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। Cancer, Scorpion, Pisces. Let's see. हम्म। Okay. Okay. हम्म। ओके। सो कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है? ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आप खुद को बहुत ही इंडिपेंडेंट फील करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये रहेगी, अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो खुद को बहुत इंडिपेंडेंट फील करोगे। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए आगे वर्क करोगे। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व रहोगे किसी न किसी चीज़ के अंदर। बी केयरफुल विद दैट, ठीक है। फ्रेंड टाइम आपका बीतेगा। अगर आप मैरिड वुमेन हो या अनमैरिड हो, आई डोंट नो, बट कोई पार्टी, फीमेल पार्टी टाइप, लाइक किट्टी पार्टी, आई थिंक सो यही बोलते हैं उसको। आई एम सॉरी अगर वर्ड गलत है तो। ओके। सो या काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक है। ऐसे चिट चैट पार्टी कुछ ऐसा होगा जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट वीक होने वाला है। ओके। पुराने दोस्तों से मिलना, पुरानी जगहों पे जाना, ठीक है। कॉलेज टाइम एंजॉय करना, अगर आप ऑलरेडी कॉलेज में तो कोई बात ही नहीं है। मगर अगर आप मैरिड वुमेन है, बिकॉज मुझे यहाँ पे मैरिड वुमेन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। सो बेसिकली पुराना टाइम, कॉलेज टाइम एंजॉय करना, पुराने क्लोथिंग्स पहनना, ठीक है। पास्ट को याद करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। आप थोड़े परेशान रहोगे अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 7 डेज आप परेशान रहोगे अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को लेकर, स्ट्रेस में रहोगे अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को लेकर। किसी सोल कनेक्शन में हो सकते हो आप इस टाइम पर, एंड आपका मेन जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि कैसे मैं इस कनेक्शन को और बेहतर बनाऊं। ओके। मुझे यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन में आप नहीं नज़र आ रहे, तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से इस टाइम पे प्रॉपर कम्युनिकेशन में नहीं हो, ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है, या आपके पार्टनर आपको एक स्टेबिलिटी, या फिर 12, 21 एंड 22, या फिर आपके पार्टनर आपको जो है वो कमिटमेंट नहीं दे रहे। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। थोड़ा पैनिक सिचुएशन में हो आप इस टाइम पे अपनी लव लाइफ के अंदर। हम्म। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो एनर्जी अच्छी है। ओवरऑल आप कोप अप कर जाओगे, लेकिन आपकी लव लाइफ को लेकर अभी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है, ठीक है। स्ट्रगलिंग है अभी आपकी लव लाइफ, एंड चीज़ें ऑन ट्रैक नहीं हैं। जितना आप कोशिश कर रहे हो ठीक करने का, उतना ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं चल पा रहा है, और नेक्स्ट वीक यही एनर्जी कैरी ऑन रहेगी। अभी फ़िलहाल कुछ बहुत खासा बदलाव नहीं नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ के अंदर, ठीक है। कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब अननेसेसरी वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप लोगों के बीच में। अननेसेसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ऑल्दो आप किसी अच्छे कनेक्शन में होकर भी आप दोनों इतने कोडिपेंडेंट एनर्जी में हो, आई डोंट नो व्हाट टू से। नेक्स्ट वीक आपकी लव लाइफ को लेकर कुछ, मुझे कुछ बहुत खास चेंज नहीं लग रहा। आप स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस में ही जा रहा है आपका अगला 7 दिन, ठीक है। आपके कैरियर को लेकर भी अगर मैं बोलूँ तो आप गार्डेड हो अपने कैरियर को लेकर। आप आगे की तरफ नहीं देख रहे हो, ना ही आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हो। आपके इमोशंस बहुत सीवियरली अफेक्ट कर रहे हैं आपके वर्क प्लेस को। जितना ज़्यादा इमोशनली बैलेंस रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पर आगे बढ़ पाओगे। अगर आप अपने पार्टनर से डिटैच हो तो आप उनकी पुरानी मेमोरीज़ को बहुत याद कर रहे हो, उनके पुराने बातों को बहुत याद कर रहे हैं। ये चीज़ है यहाँ पर। तो ओवरऑल एनर्जीज़ जो है वो एक्चुअल में पास्ट के ऊपर ही फ़ोकस ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, कि अब तक जो हो गया ना उन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फ़ोकस्ड हो। आप खुद को एकदम लोनली फ़ील कर रहे हो, एंड हेल्पलेस फ़ील कर रहे हो। इस तरीके की एनर्जी आप फ़ील कर रहे हो सकते हो, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत ना हारिए, ठीक है। चीज़ें थोड़ी-सी ठीक होंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो थोड़ा-सा सिचुएशंस बहुत अच्छी मुझे नहीं नज़र आ रही, ठीक है। स्ट्रेस थोड़ा हो सकता है आपको।
फाइनेंशियल तौर पर क्या होगा, फाइनेंशियल तौर पर अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंसेस के तौर पर चीज़ें ठीक चल रही है, ऑन ट्रैक चल रही है, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप थोड़ा-सा रिज़र्व दिख रहे हो मुझे फाइनेंसेस को लेकर। आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इन्वॉल्व्ड नहीं होना चाह रहे हो चीज़ों में, हालाँकि आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी ऐसी कि आप फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो, लेकिन शायद आप थोड़ा-सा अभी रिज़र्व रखना चाहते हो, शायद आप अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, ठीक है? रिस्क नहीं लेना चाहते हो, या बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप अभी अर्न नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है? इट कैन बी एनी केस, ठीक है? बट जो भी सिचुएशन है फाइनेंशियल तौर पर आप अभी तैयार नहीं हो कुछ चीज़ों के लिए, हालाँकि अपॉर्च्युनिटी है लेकिन आप तैयार नहीं हो, ये चीज़ है आपके साथ। तो फाइनेंसेस के लेकर आप थोड़े रिज़र्व्ड होंगे, अदरवाइज़ फाइनेंशियल या करियर वाइज़ कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ़ में आ सकती है अगले 7 दिन के अंदर। हेल्थ वाइज़ भी अगर मैं बोलूँ तो हेल्थ वाइज़ आप अपनी एनर्जी फॉर्म में हो, ठीक है? थोड़ा-सा स्ट्रेस का लेवल यहाँ पे बना रहेगा, आप खुद को थोड़ा-सा आइसोलेटेड महसूस करोगे, आइसोलेशन में जाओगे। ऐसा लगेगा कि आस-पास बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई भी मुझे समझ नहीं रहा, कोई भी मेरे साथ कोई भी लविंग नहीं है मुझे लेके, केयरिंग नहीं है मुझे लेकर, नो मैटर मैं कितना ही करूँ उस इंसान के लिए। तो ऐसी वाली फीलिंग के अंदर थोड़ा आप रहोगे, अदरवाइज़ हेल्थ भी आपकी ठीक है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, फैमिली टाइम, मी टाइम, फ्रेंड्स से रिलेटेड टाइम आप ज़्यादा स्पेंड करोगे, ओके? चिट-चैट करना, बातें करना, ये सब चीज़ें, ओके? सो या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ये है आपकी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़ एंड होपफुली आपके नेक्स्ट 7 डेज़ अच्छे जाएँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट वीक अहेड एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। हेलो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स, कन्या, वृषभ, मकर राशि, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स, आपके लिए कैसा जाएगा अगला 7 दिन? नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे जाएंगे? ओके, वी हैव द आउटसाइडर्स, वी हैव कॉन्शियसनेस, वी हैव हीलिंग, ओके। ओके, सो ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी? ओवरऑल आप में ना मुझे थोड़ी-सी ईगरिस्टिक और एंथुसियाज़्म नज़र आ रहा है, ठीक है? जल्दबाज़ी कर रहे हैं आप किसी चीज़ को लेकर, या बहुत जल्दी में हैं आप किसी फ़ैसले को लेकर। आप कुछ अपनी लाइफ़ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है? आप चाहते हो कि बहुत जल्दी कुछ आपकी ज़िंदगी में आ जाए। अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आप खुद सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। यू आर जस्ट नॉट अवेयर ऑफ करेक्ट थिंग्स, ठीक है? आपके अंदर जो प्रॉब्लम है दैट इज़ अबाउट अवेयरनेस। अगले 7 दिन में क्या होगा? अगले 7 दिन में आप बहुत सारी चीज़ों का रियलाइज़ेशन करोगे। अगले 7 दिनों में हो सकता है कि आपको कोई पास्ट का ट्रुथ या कोई पास्ट की चीज़ आपके सामने आ जाए एंड आप उस चीज़ को रियलाइज़ करो कि क्या गलती थी या क्या सिचुएशन थी, आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था एंड ऑल दैट। बिकॉज़ कुछ पुराना रियलाइज़ेशन आपको हो सकता है अगले 7 दिन में, कुछ पुराना एनालिसिस आपको हो सकता है अगले 7 दिन में, किसी तरीके का नई शुरुआत आप कर सकते हो अगले 7 दिन के अंदर। ऑब्वियसली आप अपनी सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, उससे बाहर निकल सकते हो, यू आर जस्ट नॉट अवेयर ऑफ़ योर कैपेबिलिटीज़। आप अपनी कैपेबिलिटी से अवेयर नहीं हो, आप प्रॉपरली सिचुएशन से अवेयर नहीं हो, आप प्रॉपरली जगह से अवेयर नहीं हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी कमिट कर रहे हो, कुछ कुछ भी चीज़ अगर आप अपनी लाइफ़ में कमिट कर रहे हो, या फिर अगर कोई भी कुछ भी आप कह रहे हो, तो उससे पहले आप पूरा डीपली एनालाइज़ कर लें कि सिचुएशन क्या चल रही है, सर्कमस्टेंसेस क्या चल रही है। अदरवाइज़ वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं, ठीक है? या कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका ये 7 डेज़ एक अच्छी हीलिंग की एनर्जी कैरी करके चल रहा है। अगर आप ठीक ढंग से अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिविटी, हीलिंग या फिर एक स्टेबिलिटी आपको नज़र आएगी। यहाँ पर आपको जो मेन फ़ोकस है वो यही है कि आपको बहुत जल्दबाज़ी में डिसीजंस नहीं लेने, बहुत जल्दी में आपको आगे नहीं बढ़ना है। टेक योर टाइम, हैव पेशेंस एंड डीपली एनालाइज़ सिचुएशंस, ठीक है? आपके लिए क्या आ रहा है? आपकी लव लाइफ़ के अंदर मुझे यहाँ पर आप अपने ऊपर वर्क करते हुए ही मुझे नज़र आ रहे हो अगले 7 दिन में, ठीक है? मुझे लग रहा है कि सराउंडिंग्स में आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, या आपके पास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, लेकिन आप
उन सब चीज़ों की परवाह नहीं कर रहे हो और आप केवल अपने ऊपर ही वर्क कर रहे हो, अपनी सिचुएशन के ऊपर वर्क कर रहे हो एंड आप बिल्कुल सरेंडरेंस मोड के ऊपर जा रहे हो, ठीक है? तो अगले 7 दिन आपके इस तरीके की एनर्जी के रहेंगे। अदर देन दैट आपका कैरियर, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा? फाइनेंशियल तौर पर किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले सोच लीजिएगा, फाइनेंशियल लॉस होने के भी चांसेस बन रहे हैं, फाइनेंसेस अटकने के भी चांसेस बन रहे हैं, कोई पुराना फाइनेंशियल लॉस आपको यू नो दिख सकता है, ठीक है? कोई पुराने फाइनेंसेस में आपको लॉस हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेकर बहुत ध्यान से एंड बहुत केयरफुली आगे चलें। अदर देन दैट कैरियर में आपका ठीक है, कैरियर में जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चल रही हैं अगले 7 दिन के अंदर। आपको थोड़ा-सा यहाँ पर और एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा यहाँ पर और देने की ज़रूरत है, ठीक है? तो अभी तो आपका देने का टाइम है कैरियर को रेदर देन उससे पॉज़िटिविटी लेने का। तो अभी फ़िलहाल तो आप दो, ठीक है? अपनी स्किल्स को डेवलप करो, अपने सेल्फ को डेवलप करो, ग्रूमिंग करो, लेकिन आप एफ़र्ट्स करो, आप आगे बढ़ो, अपने कैरियर को दो, ठीक है? ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, मन में सुकून रहेगा। फिज़िकल हेल्थ में थोड़े इश्यूज़ हो सकते हैं अगले 7 दिन के अंदर, ठीक है? फिज़िकल हेल्थ में थोड़े इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप आई एम गेटिंग ईटिंग अ बुक ओके। तो बेसिकली हो सकता है कि आप कोई नया बुक पढ़ो, कोई नई सीरीज़ पढ़ो, आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ो जो आपका ज्ञान में वृद्धि करेगा, जो आपका ज्ञान बढ़ाएगा, ठीक है? एंड वही चीज़ें जो हैं वो आपको एक तरीके से अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस में भी हेल्प करेगी। सो डेफ़िनेटली आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज एक्वायर करने वाले हो एंड या ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो एक सुकून भरा हफ़्ता आपका निकल सकता है। इफ़ यू अगर आप अपनी लाइफ में एक पाथवे फ़ॉलो करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सो वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। होपफुली इस रीडिंग ने आपको मदद करी हो, आपको गाइडेंस करी हो। अगर ऐसा हुआ देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस वीक। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है अगले हफ्ते, नेक्स्ट 7 डेज क्या चीज़ें आ रही हैं। 28 मार्च 2022 से लेकर 3 अप्रैल 2022। Aries, Leo and Sagittarius. Okay, we have Master, we have 10 of Moon, we have Hermit, Pope, Ten of Sun, okay, 5 of Coin and Justice and 7 of Moon. Okay. ओके। सो बेसिकली आपका जो ये वीक सराउंडेड रहेगा वो कुछ इमोशनल एनर्जी से कनेक्टेड रहेगा, फैमिली से कनेक्टेड रहेगा, गिविंग एनर्जी से कनेक्टेड रहेगा। आप टोटली मुझे इस हफ्ते जो है ना आप देते हुए नज़र आ रहे हो, एक्सेप्ट लेते हुए, ठीक है? शायद आपका पूरा वीक जो रहेगा वो या तो दूसरों को इमोशनली देना, इमोशनली अवेलेबल रहना या फाइनेंशियली देना, बट किसी ना किसी तरीके से आप देते रहोगे। ओवरऑल जो एनर्जीज़ रहेगी, एक इमोशंस रहेंगे जो कुछ सरफेस लेवल पर आएँगे आपके, ठीक है, इस वीक के अंदर। लेकिन आप उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित मुझे होते हुए नहीं नज़र आ रहे। ओवरऑल एक फैमिली टाइम आप स्पेंड करोगे अगले 7 दिन एंड फैमिली टाइम स्पेंड करने के साथ-साथ आप खुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं फ़ील करोगे, ठीक है? आप थोड़ा-सा
अकेला या लोनलीनेस आप फ़ील करोगे कि आप अकेले हो, आप लोनली हो, आपको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ रही है अकेले। इस तरीके की वाइब्रेशन आप फ़ील कर सकते हो। बहुत अच्छा ये वीक रहेगा अगर आप इस वीक को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे निकालो, सेल्फ एनालिसिस पे निकालो, या अपने आस-पास की सराउंडिंग्स के एनालिसिस या इंट्रोस्पेक्शंस पे निकालो, या फिर आप इसको किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को फ़ॉलो करो या स्पिरिचुअलिज़्म को फ़ॉलो करो, जो भी आप फ़ॉलो करते हो, ठीक है? अगर आप रिलीजियस प्रैक्टिस फ़ॉलो करते हो, तो रिलीजियस प्रैक्टिस फ़ॉलो करने में, या सिंपली अगर प्रेयर करोगे तो भी अगले 7 दिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है? तो अच्छा है, एनर्जी फ़ॉर्म अच्छा है, एनर्जी शिफ्ट करने में, चेंज करने में, कुछ नया शुरू करने में बहुत अच्छी एनर्जी है ये आपके लिए। लव लाइफ में कैसा रहेगा? लव लाइफ में मुझे आप थोड़े से रिजिड होते हुए नज़र आ रहे हो सकता है कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करें एंड आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड ना हो अप्रोच करने के लिए, बिकॉज़ आप कट थ्रोट कम्युनिकेशन के ऊपर आ रहे हो। इट्स लाइक मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए इस कनेक्शन में, अगर नहीं मिलती है देन आई एम ऑफ। इस तरीके की एनर्जी में आप रहने वाले हो। इट्स लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी कट थ्रोट एंड वेरी बैलेंस, ठीक है? ये चीज़ है आपकी। तो ये एनर्जी फ़ॉर्म में आप आने वाले हो नेक्स्ट वीक के अंदर। बहुत सॉफ्ट एनर्जी नहीं रहेगी, ओवरऑल इमोशनल वीक रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर बहुत सॉफ्ट एनर्जी नहीं रहेगी आपकी। आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे, आप सिंगल रहना ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे रेदर देन किसी ट्रबलिंग या नेगेटिव या टॉक्सिक पर्सन को डेट करने के। एंड यहाँ पर अब मुझे एक स्टेप लेते हुए नज़र आ रहा है। इट्स लाइक कि अगर ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फिट होते हैं देन आई एम इन दिस कनेक्शन, अदरवाइज आई एम नॉट। तो ये एक फ्रेंडशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, कनेक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है, ये किसी सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकता है, दैट्स टोटली अप टू यू। बट आपकी लाइफ में ये एनर्जी फॉर्म रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ के सिनारियोज में। आपका कैरियर कैसा रहेगा? कैरियर आपका कैरियर कैसा रहेगा? कैरियर ओवरऑल थोड़ा-सा स्ट्रेस रह सकता है नेक्स्ट 7 डेज़, ठीक है? आपको कुछ मेजर डिसीज़न मेकिंग हो सकती है, या आप कुछ मेजर ऐसे फैसले ले सकते हो जो बहुत अच्छे ना हो या आपके लिए बहुत अच्छे फ्रूटफुल साबित ना हो, ठीक है? तो कैरियर को लेकर थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिएगा अगले 7 दिन के अंदर, स्पेशली अगले 10 से 15 दिन भी आपके लिए थोड़ा-सा कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है कैरियर को लेकर। स्ट्रेस में आ सकते हो, एग्ज़ॉस्शन में आ सकते हो, दूसरों के स्टैंडर्ड्स को बीट करने के लिए या कम्पीट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करोगे, ठीक है? एग्ज़ॉस्टेड रहोगे, स्ट्रेस्ड रहोगे, इस तरीके की एनर्जीज़ में आ सकते हो, ठीक है? तो बी केयरफुल विद इट। आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? फाइनेंशियली भी मुझे चीज़ें फ़िलहाल अच्छी नहीं लग रही है। ट्रस्ट जिस पे भी करो फाइनेंशियली सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है? एंड किसी को फाइनेंसेस दे रहे हैं, सोच समझ के दीजिएगा। अगर आपने पहले किसी को पैसे दिए, हो सकता है कि वो पैसे आपको वापस ना मिले, ठीक है? फाइनेंशियल लॉस हो आपको किसी तरीके से, तो कुछ टाइम पीरियड तक मैं ये भी चीज़ बोलूँगी कि आप खुद को फाइनेंशियली सिक्योर रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? बिकॉज़ आप गिविंग एनर्जी के अंदर जा रहे हो और यहाँ पर आपको लॉस होने का चांस ज़्यादा है रेदर देन गेन होने का। ओके, सो बी केयरफुल विद योर डिसीजन रिगार्डिंग स्पेशली स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में अपने डिसीजन को लेकर थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिएगा। ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ बैलेंस्ड रहेगी, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ऐसा इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा मुझे। हेल्थ ओवरऑल एक बैलेंस्ड एनर्जी में रहेगी, थोड़ा-सा स्ट्रेस रह सकता है या आपको एक फीलिंग रह सकती है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुई है, मेरे साथ प्रॉपर जस्टिस नहीं हुई है, जो मुझे प्रॉपरली जस्टिस मिलनी चाहिए थी, मुझे वो चीज़ नहीं मिली है। वो एक मतलब एक अनसैटिस्फाइड एनर्जी आप क्रिएट करोगे। अदरवाइज़ मुझे और कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रही है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आपको फ़िज़िकल बॉडी में थोड़े से इश्यूज़ हो, ठीक है? हुँ। लाइक बहुत सीरियस इश्यूज़ नहीं, बट या कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फ़िज़िकल हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है? सो बी केयरफुल, आप ड्राइव करते वक़्त या बाहर जाते वक़्त या फिर कहीं पर भी जाते वक़्त थोड़ा-सा केयरफुली होकर जाएँ अगले 7 दिन। ओके, हेल्थ पे थोड़ा-सा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। थोड़ा कन्फाइंड ही मुझे आप वैसे तो लग रहे हो कि बहुत ज़्यादा आप बाहर नहीं निकल रहे हो या बहुत ज़्यादा आप कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हो, बट इन केस आप कर रहे हो तो थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिएगा। ओके, सो ओवरऑल जो है वो मुझे इमोशनल एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व लग रही है, ठीक है? इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी लग रही है।
जो आप फ़ील कर सकते हो नेक्स्ट वीक। हेल्थ के बेसिस पर भी मैं बोलूँगी थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा हेल्थ के ऊपर भी नेक्स्ट वीक के अंदर, ओके? सो गाइज़ दिस वाज़ अ रीडिंग फॉर एरीज़, लियो, सजिटेरियस। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो, आपको गाइडेंस करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ शेयर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार।